Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 7th एपिसोड है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जियांग चैंग की कंडीशन अभी स्टेबल थी और वो आउट ऑफ डेंजर था। विंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उस इंसान ने एक प्लेस पे बुलाया था। विंग के वहाँ जाने के बाद विंग के पास कुछ लोग आए थे, 7-8 लोग, और उन्होंने विंग को अपने साथ चलने के लिए कहा था। विंग ने भी रेजिस्ट नहीं किया और उन लोगों के साथ चला गया। 7-8 कदम चलने के बाद ही विंग अचानक नीचे गिर गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक रूम में पाया। वो रूम बहुत डरावना था और विंग को वहाँ डर लग रहा था। सो नेक्स्ट चैप्टर लेट्स सी। विंग ने अपनी आंखें खोली और वो जगह देखकर डर गया। वो एक आलीशान रूम था, पर उसका इंटीरियर और थीम देखकर विंग हद से ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस पूरे रूम की थीम वाइट और ब्लैक में थी और वहाँ बहुत कम चीज़ें वाइट में थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लैक में थी। मतलब वो पूरा रूम भी ब्लैक पेंट से पेंट किया गया था। विंग को वहाँ बहुत डर लग रहा था और उसे अजीब लग रहा था। विंग ने अपने आसपास देखा और उसे उस रूम का मतलब डोर नज़र आया। विंग उस डोर की तरफ गया और उसने उसे ओपन करने की कोशिश की, पर वो डोर लॉक था। विंग ने उस रूम में फिर से एक बार अपनी नज़र घुमाई और उस रूम की बालकनी की तरफ चला गया, तो बालकनी का डोर भी लॉक था। विंग को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, पर वो इतना समझ गया था कि जब तक जिसने उसे यहाँ लाया है वो नहीं चाहता, तब तक विंग वहाँ से नहीं निकल सकता। तो विंग फिर से अपनी उसी जगह मतलब उस काउच पर बैठ गया। एक्चुअली विंग को एक काउच पर सिटिंग पोजीशन में ही बिठाया गया था और जो भी थे वो लोग चले गए थे। सो विंग फिर से जाकर उसी काउच पर बैठ गया। इनफैक्ट वो लीन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। विंग ने एक बार अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। करेक्ट 12 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे विंग को चाइना आए हुए, और इन 12 घंटों में उसकी लाइफ टोटली मेस्ड अप हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो एक अनजान कमरे में यहाँ पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था या किसने उसे लॉक कर रखा था। विंग अभी कुछ भी सोचना समझना चाहता ही नहीं था, क्योंकि सुबह से उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका था, मतलब इन 12 घंटों में, कि विंग की पूरी लाइफ ही बदल चुकी थी। पता नहीं वो अब आगे क्या करेगा या कौन से काम के उसे इतनी बड़ी रकम दी गई थी। विंग यही सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अपनी आंखें बंद किए बस रिलैक्स करना चाहता था। भले पर उस रूम का वो सब इंटीरियर और वो एटमॉस्फेयर देख के विंग ऑलरेडी बहुत डर चुका था, जिस वजह से वो खुद को रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी विंग ने अपनी आंखें बंद की और वो शांत होने की कोशिश करने लगा। कुछ 15-20 मिनट हुए थे कि विंग को महसूस हुआ कि किसी ने वो रूम अनलॉक किया है। विंग ने अपनी आंखें खोली और रूम की डोर की तरफ देखा। तब उसने नोटिस किया कि एक इंसान उसकी तरफ आ रहा है। उसके फेरोमोन्स से विंग समझ गया
कि वो एक अल्फा है। विंग ने उस इंसान की तरफ देखा तो विंग को अपनी आंखों पे पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहली बार इतना हैंडसम पर्सन देखा था। विंग ने खुद को अभी तक उसका ध्यान नहीं था, पर विंग ने अचानक अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि वो इंसान भी उसे क्लियरली देख सकता है। मतलब विंग ने जो मास्क, कैप और सनग्लासेस वेयर किए थे वो अभी उसके चेहरे पर नहीं थे। जिसने भी विंग को यहाँ लाया उसने उसका फेस तो देख ही लिया था, और अब ये अल्फा यहाँ आया है। विंग को कुछ समझ में तो नहीं आया, फिर भी वो अल्फा जब विंग की तरफ आया और विंग के सामने खड़ा हुआ तो विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने उस अल्फा को बो किया। उस अल्फा ने स्लाइटली उसके बो का जवाब देते हुए अपना हेड नोट किया और उस विंग के सामने जो टेबल रखी थी उस पे वो बैठ गया और विंग को भी उसने बैठने का इशारा किया। विंग ने रेजिस्ट नहीं किया और वो भी काउच पर फिर से बैठ गया। विंग उस इंसान के सामने स्ट्रेट बैठा था और थोड़ा डर रहा था। विंग को देखकर समझ में आ सकता था कि वो नर्वस था और डरा हुआ था। फिर भी विंग अपने डर को फेस पर शो नहीं कर रहा था। उस अल्फा ने एक स्ट्रेट आवाज़ में और थोड़ी कोल्ड और डरा देने वाली आवाज़ में विंग से एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से साइन किया है? विंग ने इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ सुनकर वो थोड़ा डर गया, पर उसने स्लाइडली अपना सिर यस में नोट किया। उस अल्फा ने कहा, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों में तुम्हारी मर्जी है। आई एम राइट? विंग ने फिर से हाँ कहा और थोड़ी कांपती आवाज़ में धीमी आवाज़ में उस इंसान से पूछा, आप अब क्या चाहते हैं? उस अल्फा ने वो अल्फा जब विंग के सामने बैठा था, विंग क्लियरली देख सकता था कि उसकी आंखें लाल हैं और उसने अपनी दोनों मुट्ठियाँ कस रखी थी। विंग उस अल्फा के स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स महसूस कर सकता था और विंग बस सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही ना हो। मतलब विंग समझ चुका था कि वो अल्फा शायद रट में है, क्योंकि उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर विंग ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि वो तो यहाँ बस जो काम बताया गया था उसे कंप्लीट करने आया था। तो विंग ने उस अल्फा से पूछा, आप क्या चाहते हैं? पर विंग आप क्या इससे आगे कुछ कह पाता, इससे पहले ही उस इंसान ने कहा, रिमूव योर जैकेट। ये सुनकर विंग पूरी तरह से फ्रोज हो गया। उसने कहा, वो व्हाट? तब उस अल्फा ने कहा, फॉलो माई ऑर्डर्स एंड रिमूव योर जैकेट। वो विंग ने उस अल्फा की इतनी डरावनी आवाज़ सुन के वो डर गया और थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन पीछे काउच था, इसलिए विंग ने खुद को संभाला और वो वही खड़ा रहा और वहाँ से हल्के हल्के वो बाहर निकलने लगा। मतलब उस काउच से बाहर जाने की कोशिश करने लगा साइड को, उस अल्फा से बचने के लिए। उस अल्फा ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया, जिस वजह से विंग सीधा काउच पर गिर गया और बैठ गया। विंग ने तुरंत खुद को संभाला और उसने उस अल्फा का हाथ खुद से छुड़ाने की कोशिश की, पर उस अल्फा की आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो गई और कोल्ड आवाज़ में उसने विंग से कहा, आई सेड फॉलो माई ऑर्डर्स। अनदर थिंग, तुम्हें उसके
कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल करने होंगे। जो मैं कह रहा हूँ उसे बस फॉलो करो। विंग उसकी इतनी कोल्ड आवाज़ सुन के डर गया और उसने कहा, सर प्लीज़ लीव मी, ये आप क्या कर रहे हैं। तब वो अल्फ़ा ने खुद पे से अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया और अपने फेरोमोन्स ज़्यादा रिलीज़ करने लगा। मतलब वो अल्फ़ा सच में रट में था। अब उसने विंग की जैकेट निकालने के लिए वो स्ट्रगल करने लगा। विंग ने उसे अपने आप से पीछे पुश करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली विंग ये नहीं कर पाया, क्योंकि था तो विंग एक 18 साल का ओमेगा और वो अल्फ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था और डोमिनेटेड अल्फ़ा था। सो उसके फेरोमोन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से विंग उसे खुद पर से नहीं हटा पा रहा था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.